दोस्तों, अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने ऐसे हैं किसान भाइयों के लिए जिनमें अगर हम किसी भी तरह की सब्जी फसल लगाते हैं उसके हमें हाईएस्ट मंडी भाव ही मिलते हैं। 12 महीने में सबसे ज़्यादा मंडी भाव अगर किसी महीने में लगाने पर मिलते हैं तो वो अप्रैल, मई और जून माह में लगाने पर हमें मिलते हैं। लेकिन इन तीनों महीनों में सब्जियों से उतना अच्छा उत्पादन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। खास तौर से अप्रैल और मई माह में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लू वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो थोड़ा सा रिस्की होता है। इस वजह से इन महीनों में सब्जियों की खेती सीमित एरिया में होती है, सीमित किसान करते हैं। मंडियों में आवक इस समय पर लगाई गई सब्जियों की काफ़ी कम होती है, इस वजह से मंडी भाव एकदम हाईएस्ट मिल जाते हैं। लेकिन अब जो रिस्क वाला जो समय था वो लगभग आप ये मानिए बीत चुका है। मई का महीना लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और अब हम जो भी सब्जियां लगाएंगे अब आज से आने वाले दिनों में उनमें उतना ज़्यादा रिस्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे। अब जो भी सब्जियां हम लगाएंगे उनमें रिस्क भी काफ़ी कम रहेगा, मंडी भाव भी एकदम हाईएस्ट मिलेंगे, इसलिए उत्पादन भी उनसे हमें काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। तो अब जो किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं फिलहाल तैयारियां शुरू कर सकते हैं और कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों का जो है वो आप चुनाव कर सकते हैं जिससे मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाए और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाए। आज इस वीडियो में जिन 2 सब्जियों की फसलों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, उन सब्जियों की खेती नए किसान भाई भी कर सकते हैं और जो किसान भाई बिल्कुल कम खर्चे में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं वो किसान भाई भी इन सब्जियों का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में जो सब्जियां मैं आपको बता रहा हूं उनमें भाई लगाने का जो खर्चा ना वो काफ़ी कम है और मंडी भाव एकदम हाईएस्ट आपको मिल जाएंगे। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, जो किसान भाई मई के आखिरी सप्ताह में या फिर जून माह में सब्जियां लगाना चाहते हैं और कोई ऐसी फसल अगर आप लगाना चाहते हैं जिसके भाव भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएं, उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिले और बिल्कुल कम खर्चे में वो सब्जी फसल हो जाए, तो इस समय पे किसान भाई बरसाती भिंडी की अगेती खेती कर सकते हैं। और इस समय पे अगर आप बरसाती भिंडी लगाते हैं तो लगाने का एकदम सही समय है मई का आखिरी सप्ताह और उसके बाद में पूरे जून माह में जून के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो भी आपकी भिंडी जो है वो काफ़ी अगेती रहेगी और भाव जो है इसके वो काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे आपको। करीब आप ये मानिए कि मिनिमम कम से कम 30 रुपए से लेकर और 40, 45, 50 रुपए तक के मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। और उत्पादन भी भाई बरसात के सीजन में भिंडी की फसल से काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। और बाकी सब्जियों के मुकाबले भिंडी एक ऐसी फसल है जिसमें बाकी सब्जियों के मुकाबले मतलब रोग बीमारियाँ जो हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी। छोटी अवधि की फसल है, लगाने के बाद में थोड़े ही दिनों में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका यह है कि लगाने का जो खर्चा है इसमें वो आपका काफ़ी कम होने वाला है। यानी कि सिंपल तरीके से आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का मतलब कोई प्लास्टिक मल्च वगैरह का खर्चा नहीं होता है और कोई ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह बाद में लगाने के बाद में उतनी ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह भी नहीं होते हैं। और सुंडी को छोड़कर इसमें और कोई ज़्यादा रोग बीमारियाँ भी आपको देखने को नहीं मिलती हैं। बरसात के सीज़न में जड़ से संबंधित बीमारियाँ ज़रूर देखी जा सकती हैं। उसके लिए अगर आप प्रिवेंटिव में ज़मीन को ठीक से तैयार कर लेंगे, गहरी जुताई अगर आपने कर ली है, ज़मीन का सोलराइजेशन वगैरह हो गया है और बुआई के समय फंगीसाइड वगैरह इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सब्जियों के मुकाबले स्प्रे का खर्चा भी इसमें काफ़ी कम होता है। तो इस समय पे किसान भाई भिंडी की खेती कर सकते हैं। लू वगैरह अब मई के आखिरी सप्ताह तक कम हो जाएंगी, उसके बाद में कभी भी आप इसकी जो बुआई है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 15 जून के आसपास, 15 जून या 15 जून के बाद में आप पूरे जून माह में कभी भी आप इसको लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन भिंडी की फसल से ले सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना देखिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप करेंगे तो फल की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। और फल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी भाव आपको उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। तो सबसे बेस्ट वैरायटी की बात सबसे पहले कर लेते हैं। एडवांटा की राधिका वैरायटी आती है, उसका आप चयन कर सकते हैं। सीजंटा की OH 102 वैरायटी आती है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। दोनों ही वैरायटियों के फल की क्वालिटी और उत्पादन जोरदार मिल जाएगा। VNR कंपनी की जानवी वैरायटी आती है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। और सिंघम वैरायटी आती है कि नुमेंस की, सिंघम और नुमेंस की ही एक सम्राट,
ये वैरायटी भी आप इस समय पे लगा सकते हैं। बताई गई वैरायटियों में जो भी वैरायटी आपको मिल जाए या जो वैरायटी आपके क्षेत्रों में ज़्यादा चलती हैं उन वैरायटियों का सिलेक्शन करके और इस समय पे आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, भिंडी में एक कमी जरूर होती है, इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखी जाती हैं बाकी फसलों के मुकाबले, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी हमने जिक्र कर लिया था। तो इसके लिए, इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए और इन बीमारियों की रोकथाम के लिए शुरुआत से ही आपको ज़मीन की तैयारियों पे थोड़ा सा अगर ज़्यादा ध्यान दे लेंगे और ज़मीन की तैयारियां अगर थोड़ी ठीक तरह से कर लेंगे तो इस तरह की बीमारियां आपको काफ़ी कम देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करें और ध्यान रखें जो कल्टीवेशन कर रहे हैं उस समय पे गीली मिट्टी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा अगर आप इस समय पे लगाना चाहते हैं तो मानसून की बारिश होने से पहले आप ज़मीन की तैयारियां शुरू कर लें। अगर आप थोड़ा लेट भी लगाना चाहते हैं और बारिश वगैरह की संभावना अगर आपको दिख रही है कि जल्दी बारिश वगैरह हो सकती है, तो अभी आप ज़मीन का जितना अच्छा सोलराइजेशन कर लेंगे और उसके बाद में अगर आप भिंडी की बुआई करेंगे तो रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में बारिश हो जाती है, अगर 1-2 कल्टीवेशन आप पहले कर लेते हैं, उसके बाद में अगर बारिश हो भी जाती है उतना अच्छा फर्क नहीं पड़ता है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में फिर से आप जब ज़मीन की तैयारियां करके और भिंडी लगाने की सोच रहे हैं, उसके बाद में 2 कल्टीवेशन और कर दें और उसके बाद में आप भिंडी की बुआई करें। और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप किसान भाई क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी होती है उसी में भिंडी की बुआई कर देते हैं और जर्मिनेशन के साथ ही बीमारियाँ जन्म ले लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मिट्टी में हल्की नमी रहनी चाहिए जब आप भिंडी की बुआई कर रहे हैं और पहले ज़मीन का थोड़ा सोलराइजेशन और 2-3 बार जमीन का जो है कल्टीवेशन कर ले, मिट्टी एकदम से भुरभुरी करके उसके बाद आप भिंडी की जो बुआई है वो करें। देखिए, भिंडी की फसल को अच्छे से ग्रो करने के लिए इसमें आपको हर प्रकार के खाद उर्वरक डालने पड़ेंगे ताकि बेहतर उत्पादन इससे लिया जा सके और अच्छी ग्रोथ आपको शुरुआत से देखने को मिले। रासायनिक खाद उर्वरक भी इसमें आपको डालने पड़ेंगे और हो सके तो गोबर की खाद 2-3 ट्राली 1 एकड़ में आप वो भी डाल देंगे। कच्चा गोबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और 2-3 ट्राली गोबर की खाद डालें और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले लगभग 40 केजी के आसपास तो आप ले लीजिए इसमें डीएपी खाद और लगभग 20 से 25 केजी के आसपास इसमें आप ले लीजिएगा म्यूरेट ऑफ पोटाश और यूरिया खाद 15 से 20 केजी 1 एकड़ में। ये सारे खाद उर्वरक एक ही जगह मिक्स कर लीजिएगा और उसमें एक फंगीसाइड जरूर ऐड कर लीजिएगा। कार्बनडाजिम 50% में जो फंगीसाइड आता है वो 500 ग्राम फंगीसाइड ले लीजिएगा, मिक्स करके पूरी ज़मीन में बिखेर के उसके बाद किसी भी विधि से आप भिंडी को लगा सकते हैं। बेड बना के भी लगा सकते हैं, सिंपल और साधारण विधि से भी कर सकते हैं, मतलब देसी हल या कल्टीवेटर से भी बुआई कर सकते हैं। अब आप में से काफ़ी किसान भाई सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से बेहतर तरीका कौन सा है कि भाई बेड बना के इसको लगाया जाए या सिंपल तरीके से लगाया जाए। तो देखिए, दोनों में से सबसे बेस्ट जो तरीका है, अगर आपके पास में ड्रिप इरिगेशन है तो आप बेड बना लीजिए, क्योंकि बेड बनाने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। ज़्यादा खर्चा आता है प्लास्टिक मल्च में, जो कि आपको इसमें लगानी नहीं है। प्लास्टिक मल्च की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन खरपतवार को भी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। खरपतवार नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लगाने के बाद में 1-2 बार अगर आप निराई गुड़ाई करवा देंगे तो उसके बाद में आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी खरपतवार। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप बेड बना के खेती कीजिए इसकी, और जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है उनके लिए बेहतर तरीका है सिंपल तरीके से करें। ज़मीन को अच्छे से तैयार करके ये खाद उर्वरक डाल के आखिरी कल्टीवेशन करके उसके बाद देसी हल या फिर कल्टीवेटर से आप इसके बीजों की जो है वो बुआई करवा सकते हैं और अच्छा उत्पादन भिंडी की फसल से आप ले सकते हैं। इसमें लगने वाले बीज की मात्रा की बात की जाए, क्योंकि बीज की मात्रा आपको पता होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई भिंडी का जो बीज आता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है। इस वजह से एक सही मात्रा अगर आपको पता होगी तो आपको फालतू का बीज जो है वो परचेज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ज़्यादा बीज अगर आप डालते हैं तो खर्चा आपका बढ़ जाता है और उत्पादन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर ज़्यादा बीज डाल देंगे तो उत्पादन उल्टा आपको कम मिल सकता है। तो देखिए, सिंपल विधि से अगर आप खेती कर रहे हैं तो 5 से 6 केजी बीज इसके लिए काफ़ी है 1 एकड़ में, और अगर आप बेड बना के खेती कर रहे हैं तो 4.5 से लेकर 5 केजी बीज इसके लिए काफ़ी है। जो भी विधि आप, जिस विधि से आप करना चाहें उस विधि से आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में। और देखिए, लगाने का खर्चा तो इस फसल में भी काफ़ी कम है। इसकी खेती भी आप बिल्कुल सिंपल तरीके से करके और ज़ोरदार कमाई इस फसल से भी कर सकते हो। मंडी भाव इसके भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे। 40 से 50 रुपये तक के मंडी भाव इस फसल के अब लगाने पर आपको मिल सकते हैं। मई के आखिरी सप्ताह से लेकर पूरे जून माह तक बरबट्टी की खेती किसान भाई कर सकते हैं, यानी कि आने वाले इस सीज़न में लोबिया की खेती किसान भाई कर सकते हैं, जिसको चोला भी बोलते हैं
चोलाफली के नाम से भी जाना जाता है, लोबिया के नाम से भी जाना जाता है और बरबट्टी के नाम से भी। आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिए। लगाने का एकदम सही समय है, आपकी फसल काफ़ी अगेती होगी, उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलता है इसका। और इसमें देखिए ज़्यादा खाद उर्वरकों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह भी इसमें आपको नहीं करने पड़ते हैं। रोग बीमारियां भी इसमें ना के बराबर आते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी आपको देखने को नहीं मिलती है और बिल्कुल कम खर्चे में, मतलब कि ना के बराबर खर्चे में अच्छा उत्पादन इस फसल से लिया जा सकता है और अच्छा मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में इससे मिल जाता है। तो लोबिया आप इस आने वाले समय में लगा सकते हैं। लगाने के लिए वही आप ज़मीन की तैयारियां अच्छे से कर लीजिएगा। लगाने से पहले गोबर की 2 से 3 ट्राली 1 एकड़ में आप डाल दीजिएगा, सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें। उसके बाद में लगभग आप ये मानिए कि 40 केजी के आसपास डीएपी खाद और लगभग आप ये मानिए 20 से 25 केजी के आसपास इसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिएगा। यूरिया खाद की उतनी ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं होती है, चाहे तो 10 से 15 केजी अपने खेत के हिसाब से 1 एकड़ में आप ले सकते हैं। आखिरी कल्टीवेशन से पहले यही डाल के आप और ज़मीन को अच्छे से समतल कर लें और मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना के उसके बाद देसी हल या जो आप बेड बना के करना चाहते हैं या देसी हल से करना चाहते हैं, जो भी आपकी सिंचाई के संसाधन है उस हिसाब से आप लोबिया की खेती भी सिंपल तरीके से करके और जोरदार कमाई आने वाले इस सीजन में आप कर सकते हैं। दोस्तों लोबिया की फसल अब लगाने के कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट हैं, आप ये मानिए, क्योंकि डिमांड भी आपको इसकी काफ़ी जोरदार देखने को मिलेगी मंडियों में। भाव तो आपको अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, दूसरा मतलब तेज टेम्परेचर में भी ये अच्छे से ग्रो हो जाती है। अगर आप मई में भी इसको लगा देते हैं, मतलब आज से 5-7-10 दिन बाद में भी अगर आप इसको लगाएंगे अच्छे से ग्रो कर लेगी। टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा रिस्क इस फसल में नहीं रहेगा, अच्छे से ग्रो कर लेगी और मतलब भाव भी काफ़ी ज़ोरदार और उत्पादन, सबसे बड़ी बात होती है उत्पादन की, उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलता रहेगा। समय पे अगर आप हार्वेस्टिंग इसकी करते रहेंगे तो उत्पादन बराबर आपको इससे डेली मिलता रहेगा। तो इस समय पे किसान भाई लोबिया की खेती करके भी अच्छा उत्पादन और अच्छा मंडी भाव और अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में ले सकते हैं। और दोस्तों इन दोनों ही सब्जियों की बेस्ट वैरायटियों को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वीडियो के प्रोडक्ट टैब में जाके आप ऑनलाइन भी इन वैरायटियों को अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मई और जून माह में लगाई जाने वाली कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट वाली 2 सब्जियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।